नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। पीलीभीत से बड़ी खबर आपको बता दें, बिना परमिट काटे गए गूलर के पेड़, जिम्मेदारों पर लगे मिलीभगत के आरोप। शहर पर हो रहा अवैध रूप से हरियाली का कटान, वन विभाग और जिम्मेदारों पर आरोप लगे हैं। ठेकेदारों से गठजोड़ कर ये पेड़ों का कटान यहां किया जा रहा है, ये गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं। डीएफओ ने मामले में संज्ञान ले लिया है, जांच टीम को मौके पर भेजा है और कहा है कि जांच के बाद आरोपियों पर एफआईआर होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पीलीभीत से, जहां बिना परमिट गूलर के पेड़ों को काटा गया, ये आरोप यहां पर लगाया गया है और वन विभाग पर इसमें मिलीभगत के आरोप लगे हैं। साथ ही अब डीएफओ ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और जांच टीम को भेज दिया है। बताया जा रहा बिना परमिट ही गूलर के पेड़ों को काटा गया है। ना परमिट बनवाया गूलर का? ना, ऐसे ही बगैर परमिट के काट रहे हैं? वैसे ही काट रहा है। किससे कह के काट रहे हैं? कहीं किसी तरह हमने अपनी मर्जी से काट रहे हैं? अपनी मर्जी से काट रहा है। कितने पेड़ काटे हैं? एक पेड़ है जो गूलर का, गूलर कितने में बेचे थे? 8,000। कितने पेड़ बेचे हैं? सिरसा गूलर, सिरसा। परमिट इसका बनवाया था आपने? और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सरताज सिद्दीकी जुड़े हैं। सरताज, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जो शख्स जिनके सुनाया अपने दर्शकों को, उसने कहा कि कोई भी परमिट नहीं है फिर भी काटा जा रहा है। हालांकि आरोप यहां पर गंभीर लगे हैं, वन विभाग के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि मिलीभगत से सब यहां काम हो रहा है। क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी चेतन, मामला उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर क्षेत्र में पड़ने वाले थाना बिलसंडा के नगरारता गांव का है, जहां पर अगर हम अब बात करेंगे चेतन, बीती 15 तारीख यानी यहाँ 17 तारीख हो गई, 3 दिन में 3 बड़े बड़े विशालकाय गूलर के पेड़, और वो भी बगैर परमिट के कटवा दिए गए। उसके अलावा अन्य प्रजातियों के भी पेड़ काटे गए। जब हमारी हर खबर की टीम ने आज सूचना मिलने पर टीम जब पहुंची है तो मौके पर इकराम खां ठेकेदार मिले। उनका कहना है पेड़ काट रहे हैं बगैर परमिट के। वही किसान का बाग मालिक है, कहना है कि पेड़ इन्हों से 8,000 का सौदा हुआ था, मगर ठेकेदार ने कहा था पेड़ उसका हम परमिट बनवा लेंगे। फिर उसके बाद जब हमारी हर खबर की टीम ने, जो यहाँ सामाजिक वानिकी वन विभाग के जो डीएफओ हैं पीलीभीत में, संजीव कुमार, जब उनको मामले का अवगत कराया गया, उनका पक्ष पूछा गया, तो उन्होंने का कहना है मौके पर टीम को भेजा जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर भी कराई जाएगी। तो कहीं न कहीं इसमें अगर सूत्रों की माने पुलिस और वन विभाग के लोगों की, अधिकारियों के गठजोड़ के चलते ये यहाँ पर हरियाली का कत्ल ये ठेकेदार कर रहे हैं और आए दिन काफी बड़ी बड़ी प्रजातियों के पेड़ को सफाया रातों रात कर देते हैं। तो अपने आप में चेतन कहीं ना कहीं बड़ी बात है कि जिम्मेदारों की मिलीभगत से ये घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पेड़ों का अवैध रूप से कटान किया जा रहा है। तो डीएफओ ने काफी एक बड़ी बात कही है कि हम इसमें कार्रवाई कराएंगे और अवश्य कार्रवाई कराएंगे। जी चेतन। ठीक है दीप। सरताज, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से है, जहां खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल, मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने आगामी 25 मई से शुरू हो रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारियों के मद्देनजर गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आयोजन को लेकर सभी व्यवस्थाएं समय पर कराई जाएं। मंडलायुक्त ने स्पोर्ट कॉलेज प्रांगण में साफ सफाई के कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। इसके बाद उन्होंने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पहुंचकर खिलाड़ियों के रुकने की व्यवस्था का भी जायजा लिया है। अमरोहा के कलेक्ट्रेट में ग्राम पंचायत खेड़ा के ग्रामीणों ने गांव में ग्राम प्रधान के फर्जीवाड़े को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि गांव खेड़ा के ग्रामीण आज अमरोहा के कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने गांव में नाला निर्माण में हुए 8 लाख के फर्जीवाड़े को लेकर डीएम बीके त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा और मीडिया से बात करते हुए बताया है कि उनके गांव में पूर्व प्रधान ने गांव में मनरेगा निधि से एक नाले का निर्माण करवाया था।
अब वर्तमान प्रधानपति मोहम्मद रफी ने ब्लॉक के अधिकारियों और कर्मचारियों से साठगांठ कर उसी नाले को नया नाला दिखाकर ब्लॉक से 21 अप्रैल को 8 लाख रुपए की पेमेंट निकाल ग्रामीणों ने ना की कि 8 लाख के फर्जीवाड़े की जांच कराकर कानूनी कार्रवाई की जाए। एक साथ चल के आ जाओ सब हल्का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैजुल हक है। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं ग्राम पंचायत खेड़ा से आया हूँ। अच्छा बताइए, आज जो डीएम कार्यालय है क्या मामला है? जी, हमारे ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं श्रीमती कौसर जहाँ, उनके जो पति हैं मोहम्मद रफ़ी, ये जो है विकासकारी जो फर्स्ट के निधि से जो काम कराए गए हैं, इसमें जिंदा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। किस तरह का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं? किस तरह का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं साहब? इस तरह का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जो पिछली बार पीरियड में प्रधान थे, उन्होंने जो है एक काम कराया था नाले पे मनरेगा से, उसका पेमेंट जो है 29 दिसंबर को आया है और जी 15 फरवरी को आया है। इसी दरमियान प्रधान जी ने अभी पिछले महीने की 21 तारीख को 8 लाख रुपए उस पर निकाल लिए गए हैं। और अब बड़ी खबर अमरोहा से, पति पत्नी ने की ड्राइवर की पिटाई। दोनों ने स्कूल बस चालक को बेरहमी से पीटा। बस में स्कूल बच्चों के बीच हुआ था विवाद। पुलिस ने पति पत्नी से ड्राइवर को छुड़ाया। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गजरौला थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। सरकारी अस्पताल के सामने ये सब हुआ है और अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो खबर अमरोहा से, जहां स्कूल में बच्चों के विवाद को लेकर बस ड्राइवर को पति पत्नी द्वारा पीटा गया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अमरोहा से ये खबर आपको बता रहे हैं। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के चौधरी चरण सिंह वाली गली में संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत का मामला सामने आया है। मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक अपने भाई से मिलने आया हुआ था। सुबह उसका शव भाई के कमरे में ही पड़ा मिला। वारदात के बाद से मृतक का भाई भी लापता है। शिकायत के बाद पुलिस मृतक के भाई की तलाश में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी खबर आपको अमरोहा से बता दें। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी नेता के मामा की मौत का मामला। जिला अस्पताल में हुई थी मौत। बीजेपी नेता के सीएमओ राजीव सिंघल पर यहां पर आरोप है। सीएमओ राजीव सिंघल को भ्रष्ट अधिकारी बताया गया है। आरोपियों पर कार्रवाई न होने से बीजेपी नेता नाराज हैं। अस्पताल में नहीं मिला था इलाज, ये उनका कहना है। अस्पताल में ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अमरोहा जिला अस्पताल का यह पूरा मामला है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएमओ राजीव सिंघल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता के द्वारा यहां पर आरोप लगाए गए हैं और उन्हें भ्रष्ट अधिकारी बताया गया है। बीजेपी नेता के मामा की मौत का यह पूरा मामला है, जिसके बाद जिला अस्पताल में के जो सीएमओ हैं उन पर गंभीर आरोप यहां लगे हैं। लेकर के जा रहा हूं अपने मामा जी को। जिला अस्पताल जनपद अमरोहा में 8/5/2023 को डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मेरे मामा जी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था। उसमें हम उस टाइम पर भी अपने मामा जी का शव नहीं उठा रहे थे कि पहले डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई करो, क्योंकि अधिकतर लोगों की शिकायतें सुनने को मिलती हैं। मेरे मामा जी के साथ भी इन्होंने वही किया। तब कि मैं सीएमओ साहब को भी सूचित कर चुका था। वहाँ के एक वरिष्ठ डॉक्टर हैं चरण सिंह जी को भी मैं सूचित कर चुका था। बोले जी मेरे मामा के साथ अनदेखी हो रही है। अब खबर कन्नौज से है, जहां कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सौरिक थाने में दूरदृष्टि केंद्र बनाया गया है। बता दें कि इस केंद्र के जरिए थाना क्षेत्र निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही रिसेप्शन डेस्क भी शुरू की गई है। बता दें कि एसपी ने सौरिक थाने में दोनों केंद्रों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रिसेप्शन डेस्क पर 24 घंटे सुनवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने दूरदृष्टि केंद्र के जरिए अपराधों पर लगाम लगाने का दावा भी किया। जी। थाना सौरिक पर आज 2 विशेष व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए और जनता के लिए जन सुनवाई को बेहतर बनाने के लिए। पहला प्रोजेक्ट दूरदृष्टि केंद्र के नाम से है, जिसमें थाने पर
ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि थाना क्षेत्र के महत्वपूर्ण तिराहे, चौराहे, कस्बे, बाजार और संवेदनशील स्थलों को सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से थाने के कंट्रोल रूम पर सीधे 24 घंटे देखा जा सकेगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होने से पहले उस पर निगरानी रखी जा सके। कानपुर के कैंट थाना अंतर्गत एक फूफा पर भतीजे और बहू को आग के हवाले कर निर्मम हत्या का आरोप लगा है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने जाजमऊ चबीले पुरवा में मृतक पति पत्नी का शव रखकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे परिजनों ने अनाथ हुए 2 नाबालिग बच्चियों के पालन पोषण करने की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। अब खबर कानपुर से है, जहां बिलौर नौगाजीपीर उर्स की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासन ने इंतजामिया उर्स कमेटी के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया है। आगामी 28 मई से उर्स का मिलाद शरीफ से आगाज होगा। 29 और 30 तारीख को शाम में महफिल सजेगी। कव्वाली का जबरदस्त मुकाबला होगा। 31 मई को कुल शरीफ कुल के साथ ही मेले का समापन होगा। बिल्हौर थाना अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने मेला परिसर का निरीक्षण कर व्यवस्था परखी। उर्स इंतजामिया कमेटी ने पानी, बिजली और ठहरने के बेहतर इंतजाम करना शुरू किए हैं। बता दें कि पिछले 3 साल से कोविड के चलते उर्स नहीं हो सका था। कानपुर जनपद के बिल्हौर में वर्षों से उर्स का आयोजन होता चला आ रहा है। का ब्लूप्रिंट बना लो। समय बिल्हौर के सुरक्षा का दायित्व अपने कंधों पर लिए सुरेंद्र सिंह जी चौकीदार साहब, बहुत से पुरुषों की जानकारी भी उस क्षेत्र के लोकल लोगों और जानने वालों और मानने वालों के अलावा पुलिस और प्रशासन को नहीं रहती। हजरत बाबा इब्राहिम शहीद रहमतुल्लाह अलैह का ये उर्स कितना पुराना है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि एक बार उर्स में जो उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री आए थे, उन्होंने इसको पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए कहा था, वादा किया था, और उन्होंने एक इंस्पेक्टर और बहुत सहयोगी उर्स के बाबा के बहुत भक्त श्री अनुराग वर्षी मार्शल भाई हैं। अब खबर कानपुर से है, जहां छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर मेला लगेगा, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल छात्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के माध्यम से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पत्रकार वार्ता में विश्वविद्यालय कुलपति विनय कुमार पाठक ने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से 20 मई शनिवार को मेगा जॉब फेयर मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्र और छात्राएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से आवेदन कर इंटरव्यू क्लियर कर जॉब पा सकते हैं। यही नहीं, इस जॉब फेयर मेले में छात्र निशुल्क आवेदन कर सकते हैं, जिसमें लगभग 60 कंपनियों की ओर से 700 छात्रों को चयनित कर योग्यता के मुताबिक जॉब दी जाएगी, जिसमें 45 कंपनी कानपुर की हैं, बाकी अन्य बाहर की कंपनियां जॉब फेयर मेले में शामिल होंगी। कंपनियों के मुताबिक इस मेले में आवेदन करने वाले छात्रों को 1.3 से 1.5 लाख तक पैकेज मुहैया कराया जाएगा। और यह भी बताया कि कानपुर में इस मेगा जॉब फेयर मेले का आयोजन होने से कानपुर के शैक्षणिक बच्चों को शहर के अंदर जॉब का आकर्षक ऑफर मिलेगा, जिससे वे अपने घर और शहर से दूर नहीं जा पाएंगे। विश्वविद्यालय का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और यहाँ के जो हमारे एलुमनाइज हैं वो देश विदेश में और कानपुर में बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के सीईओ या ओन करते हैं। तो विश्वविद्यालय का जो एलुमनाई ग्रुप है उसने ये तय किया कि विश्वविद्यालय के कानपुर के एलुमनाई कानपुर में कैसे अपने दूसरे एलुमनाइज को जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको जॉब दे सकते हैं, सेवा योजन दे सकते हैं। इसके लिए एक शुरुआत की और आज मैं अरिजीत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इसको सोचा और हम लोग दिनांक 20 मई को एक बड़ा भव्य आयोजन रोजगार का कर रहे हैं।
और अब बड़ी खबर मेरठ से। नवविवाहिता की हुई मौत, परिजनों के ससुराल पक्ष पर आरोप यहां पर लगाए हैं। 3 महीने पहले हुई थी शादी, दहेज के लिए कर रहे थे प्रताड़ित, ये परिजनों ने यहां पर आरोप लगाते हुए कहा है। मामले के बाद से ससुराल पक्ष के लोग फरार हैं। बेटी का शव रखकर हाईवे को जाम यहां पर परिजनों की तरफ से किया गया है। किठौर कस्बे के मोहल्ला सलातीन का ये मामला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और नवविवाहिता की मौत का यह पूरा मामला है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं और बेटी का शव रखकर प्रदर्शन भी किया है। 3 महीने पहले ही महज बेटी की शादी हुई थी, जिसके बाद अब उसकी मौत का यह पूरा मामला है और परिजनों में भारी रोष है। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना पुलिस ने हापुड़ मार्ग क्षेत्र में बकरवा रोड स्थित एक मकान पर छापा मारकर नकली गुटखा और पान मसाला बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने आरोपी संचालक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर मौके से भारी मात्रा में नकली गुटखा और पान मसाला बरामद किया है। पुलिस ने गुटखा बनाने वाली मशीन सहित अन्य उपकरण कब्जे में ले लिए हैं। यहां कई नामचीन कंपनियों के ब्रांड की डुप्लीकेसी की जा रही थी। बताया गया है कि यहां तैयार किया गया नकली सामान बड़े पैमाने पर उत्तराखंड में सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस डुप्लीकेट माल खरीदारों की तलाश में अब लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी खबर सीतापुर से आपको बता दें। कूड़ा डालने को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। जबरदस्त भिड़ंत यहां पर हुई है। विवाद में चले ईंट, पत्थर और हथियार। एक पक्ष के 3 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। विशेष समुदाय पर हमले के आरोप लगे हैं। थाना इमलिया सुल्तानपुर के कौरैया उदयपुर का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। जबरदस्त भिड़ंत 2 पक्षों में यहां देखने को मिली है। कूड़ा डालने को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं और इस भिड़ंत में एक पक्ष के 3 लोग यहां पर घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। विवाद इतना बढ़ गया कि विवाद में ईंट, पत्थर और हथियार चलने की नौबत भी आ गई। घोड़ा पड़ रहा था, उसी पर हमारा काबिज घोड़े पर जब ढीलने गए थे तो वहाँ मेरा भाई मेरा लड़का लेके करके गया। तब उन्होंने लोग मारने लगे उनको। बाद में वो जो बत्तल थे वो छत पर चढ़ के राइफल लिया और फिर ईंटें पत्थर चला करके भाई को हमरे जब गिर गया तब सलीम ले करके भगौड़ी खींच पे उस पर खपड़ी पर घींच पे चलाया, वो खपड़ी पर लगी थी। भगौड़ी का प्रहार खींच पर किया और खपड़ी पर पहुंच गया। हम सुबह गोबर डालने गए अपने घोड़े के ऊपर, तो वहाँ पर बद्दल ने हमें गोबर डालने के लिए रोका। तो हमने कहा कि यहाँ पर हमारे बाबा पर बाबा के सामने से घूरा पर रहे हैं, ये जगह हमारी है, सारा गांव जानता है, तो घूरा हम नहीं हटा पाएंगे यहाँ से, घूरा हम अपने घोड़े पर डालेंगे। तब बद्दल और इनके लड़का आए थे यहाँ, हमका घेर लेने मुक्का गुद्दन मारा इलाज। और उसके बाद इनका बद्दल का भाई सलीम वो भगौड़ी लेकर आया, गन्ना काटने वाला फरसा, वो हमारे सर के ऊपर प्रहार कर दिया। तो हम वहाँ पर गिर गए। तो तब तक हमारे अन्य भाई लोग भी वहाँ पर पहुँच गए। तब ये लोग छत पर जा चढ़ करके नाजायज़ सलाह ले करके और ईंटें पत्थर वहाँ से फेंकने लगे। तो हमारे भाई के पैर में राइफल भी था उनका। और एक और सरकार गरीबों, दिव्यांगों के लिए बड़े बड़े दावे करती है। यही नहीं, कानपुर को ओडीएफ की फ्री कहा जाता है। वहीं हकीकत यह है कि किदवई नगर विधानसभा अंतर्गत वार्ड नंबर 14 निवासी अनूप राजपूत, जो कि दोनों आंखों से नेत्रहीन, अपनी बूढ़ी मां के साथ अभी भी अपने घर में सरकार से शौचालय बनवाने की मांग कर रहे हैं।
क्षेत्र के पार्षद सुनील कनौजिया और विधायक महेश त्रिवेदी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक से कई वर्षों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं बात करें अनूप की, तो नेत्रहीन होने के बावजूद बीटीसी की शिक्षा प्राप्त कर नौकरी के लिए कई बार आवेदन करने के बावजूद दर दर भटकने को वो मजबूर हैं। भारत एटोज की बात करने पर पार्षद सुनील कनौजिया ने स्वयं निधि से शौचालय 1 सप्ताह के अंदर बनवाने का आश्वासन दिया है। प्रदेश सरकार ओडीएफ मुक्त प्रदेश की बात करती है। अधिकारियों की लापरवाही देखा जाए तो कुछ मामले सामने आ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला कानपुर से आया हुआ है, जहां पर हास्य कलाकार स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव के निवास से कुछ दूरी पर एक दिव्यांग मौजूद है जो दोनों आंखों से नेत्रहीन है। ये अपने घर में 4 साल से शौचालय की मांग कर रहा है। आइए इनसे बात करते हैं, क्या समस्या है इनकी, क्या कहना है इनका। अनूप जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी सुलभ शौचालय की है। मैं काफ़ी दिनों से सुलभ शौचालय के लिए ट्राई कर रहा हूं, लेकिन मुझे सुलभ शौचालय प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या मुझे यही आ रही है, मैंने कई जगह एप्लीकेशन दिया। जैसे मैंने अपने क्षेत्रीय पार्षद सुनील कनौजिया जी को एप्लीकेशन दिया, फिर विधायक महेश त्रिवेदी जी को दिया, फिर भी मेरा काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैंने डीएम को भी दिया। फिर मैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी के पास गया, तो वहाँ पर एप्लीकेशंस मैंने 2 दी। एक पढ़ाई के संबंध में, मुझे नौकरी चाहिए थी, और सुलभ शौचालय के लिए। तो उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा, बोले जाओ बेटा आपका काम हो जाएगा। ये कब की बात? और उसके बाद नौकरी मिल जाए तो ये समझ लो कुछ तो दुख दूर हो जाए। हम अभी हैं तो समझ लो कि देख रहे हैं, जब नहीं रहेंगे तो कौन देखेगा। माता जी, अभी आप खाना बना रही थी चूल्हे में। हाँ। सरकार सिलेंडर देती है, आपको सिलेंडर नहीं मिला है क्या? सिलेंडर मिला है, मगर अब जब पैसे नहीं तो कहाँ से भराएं। तो ये थी अनूप की माताजी, और ये हैं अनूप, जिनका साफ कहना है कि 4 साल से ये एक शौचालय की डिमांड कर रहे हैं। अब देखना ये है कि अधिकारियों ने, जो यहाँ क्षेत्र के विधायक हैं, पार्षद हैं, ये कई बार उनके पास गए, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब देखना ये है खबर चलने के बाद कौन अधिकारी इसको संज्ञान में लेता है। कानपुर से हर खबर के लिए। उत्तर प्रदेश के 11 नगर निगमों में अब ना थ्रू ट्रिपल आर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से आप अपने घरों की निष्प्रयोज्य सामग्री जैसे कपड़े, किताबें, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीनरी आदि दे सकेंगे। नगर निगम इनको एकत्रित कर जरूरतमंदों को वितरित करेगा। इन केंद्रों को कपड़ा बैंक, किताब बैंक, बर्तन बैंक, खिलौना बैंक के रूप में विकसित किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन द्वारा मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान के तहत रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल के सिद्धांत पर इन ट्रिपल आर सेंटर की स्थापना की जाएगी। राज्य मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन नेहा शर्मा ने बताया कि प्रदेश के 11 नगर निगमों को इस अभियान से जोड़ा गया है। आगामी 20 मई से 5 जून तक इनका संचालन किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय उत्तर प्रदेश एक विशेष मुहिम के साथ में अपने नगर निगमों में ट्रिपल आर कैंपेन शुरू करने जा रहा है। इस ट्रिपल आर कैंपेन के पीछे जो अवधारणा है वो है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इन पद्धतियों को आगे लेके जाना और वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ एक बहुत ही बेहतरीन कदम आगे बढ़ाना। ये जो अवधारणा है इसको हम लोग अपने आरआरआर सेंटर्स को विकसित करके अपने सभी वार्ड्स में एक कलेक्शन पॉइंट्स बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इन सारे कलेक्शन पॉइंट्स में एक कपड़ा बैंक की स्थापना, बर्तन बैंक की स्थापना, गोबर से बने उत्पादों की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। आप खबर लखनऊ से है, जहां एक बार फिर बाबा का बुलडोजर चला है। बता दें कि प्रशासन ने नगर निगम की 3 करोड़ से अधिक की भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देशानुसार प्रवर्तन अधिकारी कर्नल सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में संयुक्त अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया।
खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।